नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बिहार में इस वक्त 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है, जिससे सियासी पारा काफी ऊपर जा चुका है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लेकर जो बयान दे दिया है, उससे काफी हलचल बढ़ गई है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बिहार की सियासी दल 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार 4 दिसंबर को मुंगेर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। ऐसे में अब केजरीवाल की लाइन पर चलने वाली आरजेडी को क्या विधानसभा में इसका फायदा मिल पाएगा, इसकी चर्चा भी अब शुरू होने लगी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुंगेर में रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि आरजेडी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ साझा किए जाने वाला एक रोड मैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य के लोग अत्यधिक बिजली दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अनियमित बिजली बिल से जूझ रहे हैं। हम बिलों को सही और 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हम सत्ता में आने पर ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन तब तक हम इसके लिए नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुंगेर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आरजेडी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग अत्यधिक बिजली दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से अनियमित आने वाले बिजली के बिल से जूझ रहे हैं। हम बिलों को सही और 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करके लोगों को राहत पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हम सत्ता में आने पर ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन तब तक हम इसके लिए नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाएंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो नहीं रहे जो वो पहले थे। वो एक ऐसे गठबंधन के मात्र मुखौटा बन के रह गए हैं जो राज्य में सत्ता संभाल रहा है। आरजेडी नेता ने जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो पर केंद्र में एनडीए सरकार का अभिन्न अंग होने के बावजूद बिहार को विशेष दर्जा दिलाने और वंचित जातियों के लिए बढ़ा हुआ कोटा प्रदान करने वाली कानूनों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम के जरिए जल्दी ही निकाली जाने वाली महिला संवाद यात्रा को सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताने का भी आरोप लगाया और कहा कि नौकरशाही को लूट में लिप्त होने की खुली छूट दे दी गई है। इस यात्रा के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तेजस्वी ने हाल ही में बिहार विधानसभा उपचुनावों में अपनी पार्टी की हार पर कहा कि उपचुनाव कभी भी इस बात का संकेत नहीं होते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। ऐसा कई बार देखा गया है। ये भी याद रखें कि 2020 में महागठबंधन लगभग बहुमत के करीब पहुंच गया था। नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र और यूपी की सरकार की नीतियों पर अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार को उन्होंने रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा कि ईवीएम से लेकर महाराष्ट्र और संभल के मुद्दे पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर आज से नहीं, हमारी कब से मांग है, लेकिन सरकारी संस्थान बीजेपी की सेल बन गई है। हमारे पेपर बैलेट से चुनाव की मांग है जो पूरी नहीं की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वही होगा जो मोदी शाह चाहेंगे। तेजस्वी ने महाराष्ट्र की सरकार बनने पर बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो स्विंग हुआ है वो इससे पहले देखने को कभी नहीं मिला था। लोकसभा में उलट परिणाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सुखविंदर सिंह बादल पर हुए हमले पर उन्होंने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, इस तरह के हमले सही नहीं है। वहीं संभल से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने यूपी में गुंडागर्दी की बात कही। माहौल बिगाड़ा जा रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, पुलिस को अपराधीकरण कर दिया जा रहा है।
पुलिस की गोली से लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। एक सवाल में जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और मौजूदा सरकार से भी दिलवा कर रहेंगे। हमने नौकरी दी और अब बिजली देंगे। यात्रा में उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा चलती रहती है। ये यात्रा संगठन को मजबूत करने के लिए है ताकि ब्लॉक, पंचायत और पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद हो सके। इस यात्रा में महिला कार्यकर्ता भी हैं। वहीं सीएम की जनता दरबार पर कहा कि वहां एक ही व्यक्ति 5 बार एक ही समस्या लेकर पहुंचता था पर निदान नहीं हुआ। सीएम क्या 1 घंटे में 3 लोगों से मुलाकात कैसे कर पाएंगे? वहीं सीएम की यात्रा पर तंज कसते हुए बिहार एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, फिर भी अपने ही जनता से मिलने के लिए 225 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि ये मामला सदन में उठाना चाहिए। हर बार पेपर लीक क्यों होता है? तेजस्वी ने लिखा सीएम को पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर तेजस्वी यादव ने 4 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में समाधान की मांग की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा कि एनडीए सरकार छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। तेजस्वी यादव अब बिहार के युवाओं से जुड़ा मुद्दा उठाकर सीएम नीतीश कुमार को घेर चुके हैं। उन्होंने आंदोलन के साथ तक देने का संकेत कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री से कुछ मांगे रखी हैं और अभ्यर्थियों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील भी सीएम से की है। तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। आयोग के सर्वर की खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से 2 से 3 दिन पहले में सर्वर से ठीक काम नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए, जो कि उनके भविष्य और परिश्रम के लिए एक आघात है। स्वयं अपनी ही विफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को ही उल्टे अगंभीर ठहरा देना अफसरशाही के अहंकार और तानाशाह को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अभ्यर्थियों और अभिभावकों को अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आयोग सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं। फॉर्म भरवाने के बाद भी अभ्यर्थियों को अभी तक पूरी परीक्षा पद्धति की जानकारी नहीं है, जो उनके लिए अन्यायपूर्ण है। ये उल्लेख करना अति आवश्यक है कि सामान्यीकरण की प्रणाली सदैव से असामान्य रूप से विवादित रही है। किसी अभ्यर्थी को अगर कठिन प्रश्न का उत्तर पता है तो उसके लिए वो प्रश्न सरल है। किसी भी प्रश्न का सरल या कठिन होना अभ्यर्थी की तैयारी पर निर्भर करता है, आयोग की इच्छा, हठ, धर्मिता और बुद्धिमत्ता पर नहीं। इसके अलावा परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए जाने की अफवाह फैली थी, जिसके कारण अभ्यर्थी असमंजस में पड़ गए। इन सबको देखते हुए मैं समस्त अभ्यर्थियों के हित में आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे रखता हूं और जो मांगे तेजस्वी यादव ने की है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त दिन दिए जाएं, ताकि आयोग की नाकामी अथवा सर्वर की कमी के कारण जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके वो फॉर्म भर पाएं। आयोग 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। नॉर्मलाइजेशन न अपनी नीति स्पष्ट की जाए। उचित होगा कि सामान्यीकरण पर विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचा जाए। हमारी मांग है कि परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर, एक पैटर्न में बिना पेपर लीक हो। मैं आशा करता हूं कि आप इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार में इस वक्त सभी सियासी दल एक दूसरे की कमियां खोजने और खुद को सुप्रीम बताने में लगे हुए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों में जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन किस पार्टी का जोश उन्हें जीत की तरफ ले जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिहार की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।